निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ आए हुए हैं कांग्रेस के कल्याण जी, जयपुर से जुड़ते हैं, जो कि कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कल्याण जी, जैसा आपको पता ही है, आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से पूरे देश भर में मनाई जा रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा धूमधाम से संभल में मनाई जा रही है, क्योंकि संभल में कार्तिकेश्वर मंदिर जो संभल में था, उसके 46 साल बाद आज उसके पट खुले हैं। यानी कार्तिकेश्वर मंदिर के 46 साल के बाद संभल में आज पट खुले हैं और वहां श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये जो कार्तिकेश्वर मंदिर है वहां पे था, वो एक्चुअली क्या था, आज से 20 साल पहले जब वहां से हिंदू पलायन किए थे, ये तब की बात है। अब योगी सरकार ने उसका संज्ञान लिया और योगी सरकार ने उस मंदिर का देख रेख कराया कार्तिकेश्वर का, और आज उसके पट खुले हैं। इतनी ज्यादा भीड़ है और ये केवल हो सका है योगी राज में। अब देखना यह है कि संभल में और भी कई मंदिर मिल रहे हैं छोटे मोटे, वो सब खुलेंगे। और कार्तिकेश्वर मंदिर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसके अंदर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है और शिवलिंग है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, महाशिवरात्रि, महापर्व और महासंबल का दिन? जी कल्याण जी। जी, देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं आज महाशिवरात्रि की सारे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और आज बहुत अच्छा दिन है, महाशिवरात्रि है और ये शक्ति और शिव का मिलन है, क्योंकि आज का जो पर्व है वो रात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि इसीलिए कहते हैं कि आज ही के दिन भगवान शिव शक्ति माँ पार्वती से मिलन हुआ था और इसीलिए इसका नाम महाशिवरात्रि रखा गया है। तो इसकी मैं सबसे पहले सबको बधाई देना चाहता हूं कि सारा देश खुशहाल रहे और सारे देशवासी स्वस्थ रहे और तरक्की करें। रही दूसरी बात संभल की, जो जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं या जो विषय आपने बताया है, तो संभल का विषय तो एक ऐसा विषय है जो आज से करीब 40-45 साल पहले जमींदोज हो गया था या जमीन में दफन हो गया था, और आज उसको अपने वोटों की खातिर एक पर्टिकुलर पार्टी वोट बनाने के लिए या लोगों को गुमराह करने के लिए उसको अपने पक्ष में कर रही है और उसका प्रचार प्रसार कर रही है। संभल में देखिए, संभल में 1526 में वहां पर ये मंदिर था और मुगल शासक जो आए थे उन्होंने तोड़कर वहां पर एक जामा मस्जिद का निर्माण किया। ऐसा वहां रहने वाले लोग बाग और सनातन प्रेमी अपना दावा करते हैं और उसी दावे के तहत ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है। तो जैसा एक केस राम मंदिर का हुआ था, वैसा ही केस ये चल रहा है और ऐसे सैकड़ों मंदिर है, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जो सनातनी देश है और जमीन में या जमीन के बाहर जहां पर अतिक्रमण किया गया है या मुगल शासकों द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिदें निर्माण की गई है, तो ये नया नहीं है। हजारों लाखों की तादाद में आपको मंदिर मिल जाएंगे, हर स्टेट में मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। वहां पर संभल में एक अभी आज की पोजीशन ये है कि वहां पर 78% एक समाज की या एक बिरादरी की जनसंख्या है और जो अन्य समाज है वो वहां पर अल्पसंख्यक है
और वो 22% की है। तो जो 22% लोग बाग है वो वहां पर अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं, या वहां की रहन सहन, वहां का खान पान उनको बर्दाश्त नहीं है, वो सनातनी प्रेमी है, और वो धीरे धीरे करके वहां से पलायन हो गए। और जो मंदिर और जो जगह है, जो बावड़ी जो निकल रही है, मंदिर निकल रहे हैं, इस पर धीरे धीरे करके लोगों ने अतिक्रमण कर लिया या जमींदोज कर दिया। वो चीजें अब खुदाई की जा रही है, और वो ठीक है, ये गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, सब कुछ कर रही है, मगर वो एक इतना बहुत बड़ा काम नहीं है कि उससे देश की तरक्की। क्योंकि 1991 में सारी गवर्नमेंट ने, विपक्ष और पक्ष ने मिलकर एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था, और उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की रजामंदी थी कि 15 अगस्त 1947 के बाद में जो चीजें जहां पर है, जिस स्थिति में है, वैसे ही रहेगी, और उसका कोई दुरुपयोग नहीं करेगा, या अपने वोट बढ़ाने के लिए लोगों को आपस में नहीं लड़ाएगा। एक ऐसा संविधान में अमेंडमेंट किया गया था जो 1991 में हुआ था। आज बीजेपी गवर्नमेंट उस संविधान का उल्लंघन कर रही है, लोगों का भाईचारा खत्म कर रही है, लोगों को आपस में लड़ाने का कार्य कर रही है, और इसी के तहत इसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये प्रचार प्रसार की कोई वस्तु नहीं है। अगर वहां पर कोई बावड़ी मिली है, मंदिर मिला है, तो आप उसकी खुदाई करवाइए। उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, जिसे जूलॉजिकल डिपार्टमेंट या अन्य जो डिपार्टमेंट है वो उसका सर्वे करते हैं और वो उसकी खोजबीन करते हैं। अगर वो जमींदोज है और पूजा करने के लायक है और वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता, तो आप उसको खुदवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसको एक हाईलाइट करना और लोगों में एक विरोधाभास करके लोगों को आपस में लड़वाना, झगड़वाना या भाईचारा खत्म करके उसको एक महिमा मंडित करना, मैं समझता हूं कि ये देश हित में नहीं है और ये नुकसानदायक है। क्योंकि कल्याण जी 1991 में थी, हाँ और बोलिए 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 बीजेपी थी, और बीजेपी की सहमति से ही ये वर्शिप एक्ट लागू किया गया था, और उसमें राम मंदिर और एक काशी विश्वनाथ को छोड़कर बाकी सारी जगहों पर ये नियम लागू था। मगर आज उस नियम को बीजेपी नहीं मान रही, और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग सकता है, या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कल्याण के जी अलावा आप जो मुझे एक बात बताएं, कल्याण जी मुझे आप एक बात बताएं, 46 साल बाद के सनातनी वापस जागे हैं और उनको अपना चीज मिल रहा है, यानी मंदिर मिल रहा है, कार्तिकेश्वर मंदिर। क्या इसमें कांग्रेस खुश नहीं है क्या, सनातनी जागने में? देखिए, कांग्रेस खुश होना और नहीं खुश होना ये मैटर नहीं रखता। मैं ये चाहता हूं कि पहले तो आप देश क्या है बोल या रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो हिंदू मुस्लिम वापस करवा रही है क्या? आप ये कहना चाहते इसके हैं क्या? अलावा आप मुझे बताइए, इसके अलावा कर क्या रही है? आप वहां पर छानबीन कर रहे आप हैं, भी तो आप कीजिए, किसने मना किया है? भाई, आप उसको महिमा मंडित करने की आवश्यकता कहाँ है? इससे मुझे आप बता दीजिए कि देश का कहाँ भला हो रहा है? कल्याण जी, देश का महिमा कहाँ भला हो मंडित रहा है, किसे या देश कहते को? हैं? महिमा मंडित कहाँ हो रहा है वो तो बता रहे हैं। 46 साल के बाद सनातनीय जागा है और वहां पे इतना भाव लोगों का श्रद्धा है कि लंबी लंबी कतारें सुबह 6 बजे से लगी हुई हैं महाशिवरात्रि में देखिए, शिवलिंग पे जल देने के लिए। आप इसको ये मैं महिमा मंडल कह रहे हैं। अभी आप थोड़ी मानता देर हूँ। में बोलेंगे कि कुंभ में भी महिमा मंडल हुआ है, कि कुंभ में बिल्कुल बिल्कुल, 64 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, वो भी महिमा वो मंडल है। भी यानी आप वो क्या भी कहना चाहते हैं? देखिए, वो भी जी मैं बता रहा हूँ आपको। आप मुझे जी कुंभ में भी ये बता दीजिए कि क्या कुंभ 144 साल बाद का ये जुमला है, ये लोगों को इकट्ठा करने के लिए लगाया, नहीं लगाया? इसका क्या महत्व है? या कल्याण 144 क्या जी, है? 144 साल का मतलब ये था कि सेम डेट सेम टाइम सेम एवरीथिंग 144 साल बाद आया है। आप कहाँ हो, किस ये दुनिया में गलत हो? है सर, ये गलत है, ये गलत है। यही तो महिमा मंडित है।
ये लोगों को बरगलाना, लोगों को मिसगाइड करना, ये कहना कि 144 बाद में ये कुंभ आया है और आगे 144 साल बाद में फिर आएगा, तो 2013 में कौन सा कुंभ था? 2013 में भी 144 था, 2018 में भी 144 था। तो अच्छा ये जी। झूठ बोलना बंद कीजिए, ये झूठ बोलकर लोगों को इकट्ठा करना और लोगों को आपस में लड़वाना ये बंद कीजिए, इससे देश की भलाई नहीं है। तो सनातनी सांभर धर्म में भी यही सनातनी हो रहा धर्म है। है। आपका अब कहने का धर्म मतलब के है, चलो पीछे धर्म की आड़ जी, में, धर्म की हेलो, आड़ लेकर धर्म के खिलाफ लोगों को मत कीजिए, क्योंकि धर्म जो एक ऐसी आस्था है जिसमें हर आदमी अपने धर्म की रक्षा करना चाहता है। मैं भी सनातनी हूं। कल्याण जी आपकी आवाज कट रही है, कृपया अपना साउंड बॉक्स चेक करें आप। कल्याण जी आपकी आवाज कट रही है। कोई मेरे साथ कल्याण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया आवाज चेक करें आप। कल्याण जी आवाज नहीं आ रही है, वी आर नॉट गेटिंग योर वॉइस। कल्याण जी वॉइस नहीं आ रही है, कृपया या तो आप वापस चेक करें या वापस जुड़े आप। जी कल्याण जी वापस जुड़े आप। हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ कल्याण जी अब आ रही है, बोलिए। देखिए मेरा कहना यह है कि ये जी जी जो बोले। धर्म से संबंधित काम सरकार का नहीं है, ये लोगों की जी आस्था का जी प्रश्न है, लोगों की जी आस्था का सवाल है। और आस्था का ये जो लोग बाग है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जी हमारे जी देश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की शिक्षा, हमारे देश की रोजगारी, हमारे देश की बेरोजगारी, इन चीजों के मुद्दों पर बात करने की आवश्यकता है। और हम धर्म जी पे बात करते हैं, क्योंकि सत्ता और धर्म दोनों अलग चीजें हैं। जो सत्ता में रहता है उसको धर्म अलग चीज है। जो आदमी एक इंडिपेंडेंट है वो कैसे पूजा करता है, किसकी पूजा करता है, वो स्वतंत्र है। और ये चीजें जो है गवर्नमेंट इसको अगर हाईलाइट करे, गवर्नमेंट इसमें पैसा खर्चे, इसका प्रचार प्रसार करे और वोट बटोरने के लिए लोगों में द्वेषता फैलाए, इसको मैं गलत मानता हूं। क्योंकि आज हमारी कल्याण स्थिति ये है कि जो हमारे हितैषी बने हुए हैं ट्रंप साहब, उन्होंने आज ही हमारी 4 कंपनियों पे बैन लगाया है, आर्थिक प्रतिबंध लगाया है, जिससे आगे जाकर इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होना है। तो हमारी मूलभूत चीजें जो है जिस पे डिस्कस करना चाहिए और जो चीजें हमारी जनता को पता लगनी चाहिए, उन चीजों को छुपाया जा रहा है। और जिन चीजों से देश में अराजकता फैल सकती है उन लोगों को उजागर किया जा रहा है। तो ये चीजें देश के लिए लाभदायक नहीं है सर। आज जो हमारे भाई बंधु बेड़ियों में जकड़कर और कैदियों की तरह जिस तरह से भेजे जा रहे हैं, खाना नहीं दिया जा रहा है, हमारे सिख भाइयों की पगड़ियां उछाली जा रही है और उनको बेड़ियों में जकड़कर यहाँ भेजा जा रहा है, और हमारे विदेश मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं, तो हमको बात उन पे करनी चाहिए कि उनको कैसे सुरक्षित लाया जाए और उनके साथ में इस तरह की बेइज्जती नहीं हो, क्योंकि उन लोगों का अपमान भारत का अपमान है। और आप उन पे शांत बैठे हैं और हम ये है कि यहाँ पर मंदिर मस्जिद की बातें कर रहे हैं। ये तो सनातनी देश है, यहाँ पे हर चप्पे चप्पे पर मंदिर है और ये सबको मालूम है, इतिहास गवाह है कि सनातनी देश है तो हर जगह सनातन का प्रचार प्रसार है, चाहे वो जमीन में दबा है चाहे जमीन से ऊपर है। और आप इसको वोट बटोरने की खातिर और आप सारे दिन भर मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद करते रहोगे। आप देखिए कि हमारे जो विश्व गुरु है उनको F-35 अमेरिका ने बेच दिया और वो उसकी डील करके आगे, जबकि वो सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल नाकारा और बिल्कुल कबाड़ हथियार है जिसको कोई देश तवज्जो नहीं दे रहा, और हमारे विश्व गुरु जाके उसकी डीलिंग कर रहे थे। तो बात हमको उस पर करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, हमारी आर्थिक व्यवस्था की बात करनी चाहिए। आज हम जो है 10 देशों के जो पैनल है, लिस्ट है, उसमें भी नहीं है।
तो जो चीजें हमारे देश हित में नहीं है, आप उसकी बात नहीं करके और जनता को मंदिर मस्जिद में उलझाए रखोगे, अशिक्षित कल्याण रखोगे। जी, इसका जी जी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सांबल में जो 40 साल के बाद कातेश्वर मंदिर खुला है, वो नहीं खुलना चाहिए था। नहीं, मैं ये मतलब नहीं कह रहा। आस्था, सनातन की आस्था कहाँ है आप में? आप क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ऐसे आपको लाखों मंदिर बता दूं जहां पर जी, झाड़ू बुआरी नहीं होती और संबल से बढ़िया मंदिर है। आप संबल के वो पीछे सबकी क्यों खोज पड़े? हो रही है। कल्याण जी, नहीं, सब मंदिर को खोजा जा रहा है और सारे मंदिर को प्रतिष्ठित किया जाएगा वापस से। यही अब आप, यही तो जी, यही तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है सर। यही तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज मैं जयपुर में ऐसे मंदिर बता दूं जिन पे धूप बत्ती, शाम को आरती या भोग नहीं लगता, और वो हजारों साल पुराने मंदिर है, और आप सिर्फ एक उसको मंदिर को महिमा मंडित करते फिर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? लोग बाग आपस में लड़े, लोग बाग आपस में विरोधाभास करें? तो ये चीजें देश हित में नहीं है। लोगों की आस्था है, और भगवान तो कण कण में बसे हैं। सारा हिंदू धर्म जानता है कण कण में बसे हैं भगवान। जहां देखो वहां भगवान है। जरूरी नहीं है कि संभल में जाके उस बावड़ी में ही भगवान मिलेंगे या वहां पर पूजा करने से ही होगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि कुंभ में इतनी पब्लिक इकट्ठी हो गई क्योंकि लोगों को गुमराह कर दिया गया कि वहां जो नहाएगा वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। 144 साल बाद ही आएगा कुंभ। तो ये गुमराह करके लोगों को बरगलाना और लोगों का नुकसान करना या लोगों को गलत पटरी पे ले जाना है। वहां पर कुंभ की स्थिति ये है, जो मीडिया रिपोर्ट दिखा रही है कि वहां पर नाले, गंदे नाले आ रहे हैं। रिपोर्ट आ रही है पानी पीने लायक नहीं है, तो आप उसमें नहा रहे हो और निला रहे हो लोगों को। तो ये कहां तक जायज है सर? ये अगर सत्य है तो आप मुझे बताइए, इससे देश का कोई भला नहीं होना। कल्याण जी, आप कल्याण जी जी, अपन प्रयागराज पे वापस बात कर लेंगे। 64 करोड़ लोग नहा के आ चुके हैं और अभी भी वहां पे आस्था की डुबकी लगाने लोग जा रहे हैं। यानी प्रयागराज अभी भी खुला हुआ है, महाकुंभ अभी भी चालू है। लेकिन आज उसका अंतिम दिन था और आज उसका समापन दिवस भी हो गया है। खैर, वहां पे बाद में बात कर लेंगे। आप संभल में बताइए, संभल में और भी कई चीजें हैं, मंदिर जो है उनको खोजा जा रहा है और ये योगी राज में ही केवल संभव हो सका है। और आप देखिए, संभल में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, उसमें अभी भी 22% जैसा आपने बताया, उससे भी कम लोग हैं हिंदू और सब सनातनी हैं। अब वहां पे वापस वहां पे लोग आ रहे हैं और बसने की, क्योंकि सब पलायन कर चुके थे। उस समय जी हिंदू मुस्लिम राइट्स हुआ था, सारे पलायन कर चुके थे। अब धीरे धीरे हिंदू वापस आ रहे हैं क्योंकि उनकी मस्जिद और उनकी प्रतिष्ठा वापस मिल रही है और ये योगी राज में ही केवल संभव हो सका है। इसका तो देखिए, आप गुणगान करें। देखिए योगी राज में हो चाहे नहीं हो, मगर जनता को कम से कम झूठ नहीं बोले सर। जो वहां जी, का रस्तोगी परिवार जो था, जो उस जी, मंदिर का पुजारी जो था रस्तोगी परिवार, जी, उसका स्टेटमेंट है कि वो स्वेच्छा से वहां पर उसको छोड़कर गए हैं। वो कुआं सूख गया था, वो कुआं सूख गया था और उसको गवर्नमेंट ने बंद करवाया। उसके खुद के स्टेटमेंट है। तो आप कम से कम वो तो मानिए ना कि वो कह रहा है कि कुआं सूख गया था और हमने डिमांड करी कि जो है यहाँ पर कोई गिर सकता है, कोई हादसा हो सकता है और ये कुआं किसी लायक नहीं है, इसको बंद करवा दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस नहीं कह रही, ये वहां का रस्तोगी ये परिवार है। गूगल उठा के देख लीजिए। तो जो वो कह रहा है उसने गवर्नमेंट ने बंद करवाया, अब उसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? हाँ, ये है कि बंद कार्तिकेश्वर, होने के बाद कार्तिकेश्वर मंदिर को भी गवर्नमेंट ने बंद कराया था क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं? को कुआं जो था, कुआं वहां पर अभी भी है, कल की मंदिर है वहां पर। कुआं, कार्तिकेय कुएं की बात दूसरी है, मंदिर है। कुएं की देखिए बात दूसरी है। मैं तो कार्तिकेश्वर मंदिर की बात कर रहा हूँ। मंदिर को बंद नहीं किया गया है। मंदिर में जी, अभी भी एक ताला लगा हुआ था और मंदिर में वैसे की वैसे थी मूर्तियां। जब कोई पूजा करने नहीं जा रहा और वहां का जो पुजारी है या जो सनातनी भाई है वो घर छोड़ के चले गया, तो दूसरे लोग बाग तो पूजा करने आएंगे नहीं। भाई मुस्लिम परिवार तो पूजा करेगा नहीं, और मुस्लिम परिवार ने उसमें कब्जा भी नहीं किया,
जब खोला गया है तो उसमें धूल मिट्टी जमी हुई थी, हनुमान जी की तस्वीर सामने थी, उसको साफ किया है, पूजा किया है और करते रहे। उसमें कौन सी बड़ी बात है सर? अगर आपके घर में आप नहीं रहोगे, ताला लगा के चले जाओगे और अड़ोसी पड़ोसी वहां रहेंगे तो वो थोड़ी ताला खोल के देखेंगे। तो ये चीजें बरगराना या लोगों को गुमराह करना बंद करे, क्योंकि वहां के जो रस्तोगी परिवार है, मीडिया में उसका रिकॉर्ड है, बयान रिकॉर्ड है, और उसने कहा है कि यहाँ पर हम अल्पसंख्यक हैं, हम कम लोग बाग हैं, यहाँ पर हमारा गुजारा नहीं होता था और हमने यहाँ से पलायन करना मुनासिब समझा ताकि हम अपनी पेट पूर्ति या उदर पूर्ति कर सके, और वो वहां ताला लगाकर चले गए। तो ये किसी का कब्जा नहीं है या और किसी का कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि एक जो जामा मस्जिद जिसकी बात कर रहे हैं आप, इसके बारे में दावा किया गया और कोर्ट ने कहा कि उसका सर्वे करवाया जाए, वो मुनासिब है, समझता हूँ उसका सर्वे हो रहा है, चल रही है। मगर लोगों के दिलों में दीवारें खड़ी करने की बजाय लोगों को मिलाने का काम सरकार का है। सरकार का काम आपस में बांटना नहीं है, दीवारें खड़ी करना नहीं है। और ऐसे सैकड़ों मंदिर मिलेंगे, सैकड़ों क्या, मैं कहता हूँ लाखों मंदिर मिलेंगे सर, लाखों मंदिर। मेरे जहां मैं रहता हूँ, मेरे आसपास में ऐसे 4 कुओं को मैं जानता हूँ जहां पर लोग बाग पानी पीते थे और रस्सी से पानी निकालते थे। आज सारे कुएं बंद पड़े हैं, उनके ऊपर रोड बिछा दी गई है। आप आ जाइए, मैं बता दूं। आप, मैं कह रहा हूँ यहाँ तो हम हिंदू हिंदू रहे, मगर जब आदमी, जब जगह बेकार हो जाती है, कोई काम नहीं आती है, तो उसको भर के उसके ऊपर या तो कब्जा कर लेता है या अन्य कोई निर्माण कर लेता है। और वो एक आदमी की फितरत है जो चली आ रही है। इसमें गवर्नमेंट का जो है किस तरह का है कि ठीक है, अगर आप उनको करवा रहे हो बहुत बढ़िया है, खुशी की बात है, खोदना चाहिए, देखना चाहिए, और पूजा पाठ के लिए वहां पर आदमी इकट्ठा होना चाहिए या होने चाहिए। और आदमी की एक जिज्ञासा होती है कि जब भी कोई नई चीज निकलती है या नई चीज पता लगती है तो वो चले जाते हैं सारे के सारे। एक रिसेंटली मैं आपको माफी चाहूंगा, थोड़े दिनों पहले यहाँ पर एक सांड बाबा की मजार बन गई थी राजस्थान में। एक आदमी का बैल चलते चलते मर गया और उसने उसको मिट्टी के नीचे दबाकर उसके ऊपर बैठ कर रोने लग गया और लोग बाग वहां पर चढ़ावा चढ़ने लग गए। तो वहां पर इतना चढ़ावा आ गया था, इतने नारे लागे थे कि जिसकी हद नहीं है। बाद में गवर्नमेंट ने उसको बंद करवाया और उस पाखंड को बंद करवाया और आज वो साफ पड़ी है जगह। तो ऐसे बहुत सारे हैं सर। हमारा तो सनातनी जो लोग बाग है, बहुत से सरल स्वभाव के आदमी है, सीधे आदमी है, इसलिए जो आदमी करने लग जाते हैं वो सब मान लेते हैं। आप देखिए, मैं अभी रिसेंटली कुंभ की एक वीडियो देख रहा था। एक लंबा सा आदमी किसी छत के नीचे से निकला और उसने ऊपर टच करके अपने माथे पे लगा लिया। पीछे जितने लोग बाग आए सब वही करते चले जा रहे थे, किसी को पता नहीं कि इसने क्यों लगाया और इसमें क्या महत्व है। तो ऐसा है, एकदम पीछे अंध भगत होकर नहीं चलना चाहिए, कम से कम आदमी को सोचना चाहिए। आदमी में दिमाग दिया है, और फिर जनता या फिर गवर्नमेंट उसके साथ में लग जाए तो आदमी बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। लिहाजा ऐसा जी नहीं करे और जनता को सच्चाई से अवगत कराए तो बेहतर होगा। ओवर टू यू। तो कल्याण जी, जी, आप ये कहना चाहते हैं कि संभल में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, यानी संभल में जो 40 साल के बाद खुला है पट, वो नहीं खुलना चाहिए था, क्योंकि मैं ये इसको जो है गवर्नमेंट अपना प्रोपेगेंडा कर रही है, गवर्नमेंट मैं अपना प्रोपेगेंडा कर रही है। 40 साल भी एक जुमला है। आपके कहने मैं का स्पष्ट अर्थ यही है। और सनातनी लोग में जो विश्वास है, वो भी विश्वास, आप अविश्वास की बात कर रहे हैं कि उनमें भी देखिए, अविश्वास है। जी जी, बोले देखिए, बोले। फिर आप मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। न तो मैं विरोध में हूँ और न इस तरह का है। मैंने ये कहा नहीं कि मैं सनातन धर्म का विरोध करता हूँ या सनातन धर्म को मानता नहीं या जो हो अरे रहा है आप उसको कह गलत रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, यानी प्रोपेगेंडा कर रही है, का क्या अर्थ गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट प्रमोट तो कर रही है, ये तो सत्य है, क्योंकि क्या गवर्नमेंट का काम प्रमोशन ये कर रही है? अगर 40 गवर्नमेंट साल के बाद पट खुले हैं तो सत्य है ना। 40 साल नहीं, तक तो बंद था ना। नहीं, मैंने कब कहा ये सत्य नहीं है? भाई, जनता जा रही है, आप कह रहे हो वहां पे लाइन लगी है, जनता की जी आस्था हाँ। है, जा रही है।
मगर गवर्नमेंट उसमें जो प्रोपोगंडा कर रही है या हाईलाइट कर रही है या प्रचार प्रसार कर रही है कि इन्होंने दबा लिया, इन्होंने ऐसा कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, ये हमारे मंदिर को तोड़ दिए, तो एक लोगों को उकसाने का जो तरीका है वो गलत है, क्योंकि इसमें जो खैर, आप सत्य है वो इससे सत्य है। कल्याण जी, अब आप इससे निश्चित रहिए, संभल में कुछ नहीं होने वाला है। संभल में योगी राज है और अब योगी जी सबकी खबर रखेंगे, क्योंकि उन्होंने संभल में जो पिछली हुई थी लड़ाई, उसका भी ब्यौरा मांगा है, उसके भी केसेस खुल गए हैं। सबको देखिए, मिलेगा न्याय। संभल में जो कुछ हुआ है सबको न्याय मिलेगा। नहीं, संभल में जी जो कुछ हुआ है सबको न्याय मिलेगा, और न्याय देना सरकार का काम है। मैं थोड़ी कर रहा जी हूँ न्याय हाँ। मत दो, न्याय मिलना चाहिए। मगर अब तक क्या सो रहे थे भाई? अब तक न्याय क्यों नहीं मिला? कल्याण जी, न्याय तो मिलेगा, जब टाइम आएगा तभी न्याय मिलेगा ना। अब तो पुराने पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं। वहां पे मैं ये आप कह रहा हूं, देखिए, पुरानी से पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं। कितने पुराने से पुराने केस खोले जा रहे हैं, और अब वहां पे काफी कुछ सुधार होगा। जी मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे हो 47 साल तक जनता सो रही थी, या योगी जी सो रहे थे क्या? 47 साल योगी पहले जी क्यों नहीं सो रहे थे, ना उससे जनता सो रही थी। न योगी जी पहले सो क्यों नहीं रहे थे, सो ना रहे थे? जनता सो रही थी। वहां पे उससे पहले क्यों नहीं सो अल्पसंख्यक रहे थे, थे? हिंदू अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम नहीं, ज्यादा थे। अभी जी अब बहुसंख्यक हो गए क्या वहां पे? जी अब हिंदू हाँ, अब वहां बहुसंख्यक पे आ गए हैं हिंदू, काफी लोग आ गए हैं। और हिंदू नहीं नहीं कैसे आया है? हिंदू के आने का पीछे एक कारण यह है, क्योंकि उनको मालूम है कि सनातनी लोग अब यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, और यहाँ पे संभल में अब कोई भी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि अब भाईचारा के साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों रह रहे हैं। भाईचारा का यही एक वहां पे प्रोपोगंडा संदेश गया है। यही यही प्रोपोगंडा है। आप मुझे ये बताइए, बीजेपी गवर्नमेंट ने कश्मीर में ब्राह्मणों को बसाने का जिम्मा लिया था और बहुत जी, हाईलाइट किया था। कितने कश्मीरी ब्राह्मणों को बसा दिया अब तक? 12 साल से अब बैठे हैं कश्मीरी गवर्नमेंट में। अब कश्मीरी ब्राह्मण ही वहां ना जाना चाहें तो क्या गवर्नमेंट उनको पकड़ पकड़ के लेके जाएगी क्या? ये एक जुमला है सर। लेकिन फिर भी कश्मीर लोग जा रहे हैं वहां पे। खैर, उस पर हम कभी और बहस कर लेंगे। कभी उस पर और बहस कर लेंगे। अभी बहस संभल में वाली बात नहीं महाशिवरात्रि है। है, और महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। संभल जी में जी, बहुत अच्छी तरह से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। सुख बिल्कुल सर। शांति का संदेश दिया जा रहा है, पूरे देश भर में सुख शांति का संदेश जा रहा है। जी, और बताएं, आप कहाँ कहाँ संभल में और भी मूर्तियां और भी मंदिर मिल रहे हैं, उससे भी आप बहुत सारे वाकिफ मंदिर होंगे। हैं सर। देखिए, संभल जो है पुराना स्टेट रहा है, और ये जी पृथ्वीराज चौहान द्वारा बसाया गया है। पृथ्वीराज जी जी चौहान की राजधानी थी, इसलिए जी इसका हाँ। नाम संभाला नाम से जाना जाता था। संभल नहीं है, जी संभाला जी नाम से हाँ। जाना जाता था। और संभल। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पे खूब सारे मंदिर बनाए, इसमें कोई जी डाउट जी नहीं है। मगर ये है कि धीरे धीरे करके वहां पर जैसे ये विदेशी लोग बाग या विदेशी आक्रांता आते गए और मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाते गए, तो ये तो जी समय जी का फेर समय का है। आज आप मंदिर खोज रहे हो, उस वक्त वो मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बना रहे थे। आप मस्जिदें तोड़कर मंदिर बना रहे हो, तो ये तो समय की बलिहारी है। समय बहुत बलवान है, इसलिए जी जी आप चुप रहे कि मंदिर है तो मंदिर रहेगा, उसको कोई नहीं वो कर सकता। मगर गवर्नमेंट जो है उसको पॉपुलर करके कि हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, लोगों में विरोधाभास नहीं करे, और जो गवर्नमेंट का काम है वो करे निश्चिंत, उसके में कौन बाधा डाल सकता है। और जो ठीक निर्देश है। दे रही है सर्वे करने का, सर्वे करे, उसको जाने, उसका रिकॉर्ड खंगाले, उसका जो परमिशन है किसके पास में है वो करे, और वहां पर पूजा पाठ के लिए पंडित नियुक्त करे। कौन मना करता है? करो इसको, ठीक है, मतलब टाइम मेरे पास इतना ही था। कल्याण जी, थैंक यू वेरी मच आने के लिए, और धन्यवाद। आपका बहुत बहुत दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। जय शिवरात्रि सर।